सब बोल दो हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जो टाइम है वो सुबह का 7:30 बज रहा है और मैंने सोचा कि आज मैं नाश्ते में आलू पराठा बनाऊंगी और साथ में दही है, मैं दही के साथ खाऊंगी। तो चलिए किचन चलते हैं। उससे पहले प्लीज़ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज यहाँ पे मैंने आटा रेडी कर लिया है और ये मसाले आलू वाले मसाले मैंने रेडी कर लिया है आलू का पराठा बनाने के लिए। देन आलू का पराठा बनाएंगे और साथ में खाएंगे। देख यहाँ पर जो है मैं दही ले रही हूँ क्योंकि पराठा तो बन ही चुका है। पराठा और दही, इन दोनों के खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। आई थिंक जैसे मुझे पसंद है पराठा दही, आप सबको भी बहुत पसंद होगा। तो यहाँ पे जो है मैं ले ली हूँ पराठा और दही। तो चलिए चलते हैं खाने। यहाँ पे बोल दो बाबू, हाय हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं अब दही खाऊंगा। लो, मैं अब दही खाऊंगा, आलू पराठे खाऊंगा। आप सब भी खाइए आलू पराठे। नहीं खाना है? इधर 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 सबको बोल दीजिए रू आलू पराठे खा रहा है। लो लो लो। गाइज अब मैं सोच रही हूँ कि आप सबके कुछ कमेंट्स को रीड कर लूँ। तो यहाँ एक जगह बैठ के मैं सोच रही हूँ रीड करूँ आप सबके कमेंट्स। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं और वो भी कमेंट्स आए हैं जो प्यारे प्यारे नहीं हैं। तो कमेंट है जस्ट बिहारी का, मिस्टर हांजी, सुख, ट्विंस मम्मी, प्रखार, मीना और कृति, प्रिहान, अपूर्वा, विनय गुप्ता। एक मिनट, कोई कॉल आ रही है। मीरा, रोली, आर्यन मिश्रा, सक्षम एंड मम्मा, ज्योति, अखिलेश, NBRY, कार्तिक, कल्पना, हरदीप, रुचि, अन्नू, सांपा, वीना, राखी, प्रियंका, कविता और क्या है, देव, और भी बहुत सारे नाम आए हुए हैं। शायद मैं किसी का मिस कर जाऊं तो आई एम सो सॉरी। एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। तो इसमें से किसी ने बोला कि आप जो ये सूट पहने हुए हो ये कहाँ से लिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसी साल फरवरी में मैं दिल्ली गई थी। तो वहाँ चांदनी चौक मार्केट में घूमने गई थी, कुछ साड़ियाँ वगैरह लिया, कुछ कपड़े लिए। तो उसी टाइम मैंने ये सूट लिया था। अप्रॉक्स 500 का है। और जो सूट की सिलाई है वो मेरी मॉम ने किया है। मेरी मॉम कपड़े सिलती हैं, मैं भी सिलती हूँ। मैं उतना अच्छा नहीं सिलती हूँ जितना अच्छा कि मॉम सिल लेती है। मेरी तो जब शादी हुई उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि
थोड़ी बहुत सिलाई मुझे सीखनी चाहिए। तो मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत सिलाई सीख ली। बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन तब भी मैं सलवार सूट वगैरह ये सब बना लेती हूँ। तो देन एक और कमेंट आया मेरे हेयर्स को लेके कि मेरे हेयर्स काफ़ी खूबसूरत हैं, थैंक यू सो मच। और इसके लिए एक कमेंट आया था कि जब बालों की स्मूथनिंग करवाते हैं यानी स्ट्रेटनिंग करवाते हैं तो कितना टाइम के लिए होता है। तो मैं वहाँ पे कमेंट में आंसर नहीं दे पाई थी, तो मैं यहाँ आंसर दे दूँ कि ये आपको 1 साल के लिए बोलते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे जो बाल होते हैं ना, इनकी जो होती है वो प्रेसिंग की जाती है, तो इसीलिए ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं। अब बालों की जो ग्रोथ यहाँ से होगी ना, तो जो ग्रोथ होगी वो मेरे कर्ली हेयर्स आएंगे। लेकिन इतना जो हेयर्स है ये तो स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट हमेशा रहेगा। जो कर्ली आएंगे ना, वो यहाँ कर्ली हेयर दिखने लगेंगे, फिर बाल ख़राब दिखते हैं। तो फिर इस तरह इंसान 1 साल के बाद से फिर से बालों की स्ट्रेटनिंग कराता है। तो यही इसका ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर जो भी होता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और आप सब ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत अच्छा लगा मेरे पे सूट, आप सबकी बातें इतनी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और मेरे पास एक और कमेंट आया कि आपके हस्बैंड नहीं दिखते हैं ब्लॉग में। देखिए क्या हुआ कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया, मैं फरवरी में दिल्ली गई थी, ठीक है। देन फरवरी में गई थी, वहाँ से मैं वापस आई, तो यहाँ पे अभी यहीं पे थी, अपने मायके में ही थी, तब तक लॉकडाउन लग गया, जिस कारण मैं नहीं जा पाई। अब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर मेरे हस्बैंड लेने आएंगे, उस टाइम मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। उसके बाद मैं ससुराल जाने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे हूँ, अपनी मॉम के पास हूँ। तो देन यही है सारी बातें। बहुत सारे लोग कमेंट के थ्रू पूछते हैं, तो मैंने सोचा आप सभी को मैं ये चीज़ें बता दूं। अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं छत पे जाऊं, क्योंकि टाइम पता है शाम हो गया है, शाम 5:15, 17 और ये 15। कुछ लोग रखते हैं ना मोबाइल में, वैसे रखते हैं 12 घंटे वाले, कुछ लोग 24 घंटे वाले। तो मेरा जब मैंने ये मोबाइल लिया था तब ही 24 घंटे वाला था, तो मैंने वो चेंज नहीं किया है। कर लूँगी कभी चेंज, कभी ज़रूरत लगेगी तो। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत दिखे। तो आज की एक क्रिएटर है इंडियन ब्यूटी, तो आप जाइए उनके चैनल पे और उनसे ढेर सारे ब्यूटी टिप्स लीजिए। मैं जो उनके चैनल का लिंक है वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उम्मीद है आप जाएंगे और अच्छी अच्छी टिप्स वहाँ से लेंगे, क्योंकि मैंने खुद भी चैनल को विज़िट किया। मुझे लगा कि हाँ, यहाँ से हम बहुत सारे टिप्स को चुरा सकते हैं। तो देन गाइज मैं आ गई हूँ यहाँ छत पे। देखा आपने मौसम कितना अच्छा हो रखा है, एकदम अच्छी सी हवा आ रही है, बहुत बढ़िया सी, बहुत पूरे बाल तो ऐसे अच्छा लगता है। इतनी हवा तो सही लगती है कब, जब थोड़े से गर्मी का टाइम हो तब बहुत अच्छी लगती है। तो देखो यार, आप लोगों से एक बात करनी है। जो भी है, एक आदमी के बारे में बात करूंगी। उसकी एज है वो लगभग, जैसा वो डीपी लगा रहा है लगातार 2-3 क्या बोलते हैं उसको, 2-3 आईडी से उसने कमेंट किया, और डीपी में शक्ल उसकी एक ही है, कमल प्रसाद करके है वो इतना बदतमीज़ आदमी है, मतलब जिसका कोई हद नहीं, बहुत बदतमीज़ है। क्या करता है कि जो भी मेरी सब्सक्राइबर हैं, लेडीज़ जो हैं, उन लोगों से आके बकवास बहुत बातें करता है, उल्टा सीधा बोला करता है। मतलब कि हद है यार। तुम ये बताओ, जो भी कमल हो, कमल कमला जो भी हो तुम, ठीक है, मेरे लिए तो बहुत तुम फालतू इंसान हो। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है? तुम मतलब कि हो क्या चीज़, औरतों को इस तरह से परेशान करते हैं। एक तो मैं तुमसे सीधी सी बात कर रही हूँ कि आइंदा कभी कमेंट करना मत। बहुत सारी, मैं यहाँ पे देखी, बहुत सारी सब्सक्राइबर है मेरी जिनको लगातार कमेंट करते रहता है हर चीज़ के पीछे, लेडीज़ के पीछे। हे भगवान, मेरे को तो ये चीज़ लगता है ना कि जो आदमी औरतों के बीच घुसता है ना, वो जहाँ जाता होगा वहाँ उसको चप्पल जूते पड़ते होंगे। तो जो तेरी नीयत है ना चप्पल जूते पड़ने वाली, वो तो तुम हर जगह खाता ही होगा। तू अपने मोहल्ले में खाता होगा, तू अपने रिश्तेदारों से खाता होगा जहाँ जाता होगा, और घर में तेरी बीवी तेरे को चप्पल मारती होगी। तुम इतना गंदा और इतना बेकार का इंसान है, तो समझ ले आज के बाद इस चैनल पे आने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे जैसे, मेरे को व्यूअर नहीं चाहिए। रहो तो ढंग के, और इतना मतलब कि तुम्हें अपने उम्र का भी थोड़ा सा शर्म नहीं है। इस एज में तुम आ गए, इसके बाद भी ये सारी जो भी लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, उनको परेशान किया जा रहा है।
इतनी तुम्हारे में हिम्मत है, हाँ? या फिर तुम उस टाइप के कैटेगरी के हो जो जहाँ जाते हैं वहीं लात खाते हैं? क्या तुम उसी टाइप के हो? और तुमने क्या समझ रखा है, दूसरे चैनल पे जाके इस तरह की बातें करते हो, तुम्हें छोड़ दिया जाता है? यहाँ तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? हाँ, तुम्हारी 2-3 आइडिया मैंने ढंग से ब्लॉक की है, और ये वाली आईडी से फिर आज सुबह से सारी मेरी जो भी लेडी सब्सक्राइबर हैं उनको परेशान करना शुरू कर दिया। अरे यार, हद होते हैं कुछ लोग इतनी बदतमीजी पे उतर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ना तू ढंग की कोई लेडी तुमको मिली नहीं होगी जो तुमको बढ़िया से चप्पल जूता गिरा सके, जिस तरह के तुम इंसान होते जा रहे हो। और बहुत बदतमीजी, बहुत गलत बात है। तुम वहीं जाओ ना, अगर तुम्हारे में इतनी ही गट्स है ना, और इतनी तुम्हें गालियाँ देने आती है, तुम्हें इतनी बकवास करने आती है ना, तो 2-4 मर्दों के बीच में घुस जाया कर, औरतों के बीच मत घुसा कर, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सही तुमको बता रही हूँ, आज के बाद मेरे चैनल पे आना मत, समझ गए ना? इतना के बावजूद भी जो मेरी सब्सक्राइबर है ना, सबने इनसे ढंग से बात की, सबने बोला कि तुम ऐसे कमेंट मत करो, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन ये एकदम ऐसा इंसान है ना कि तू शुक्र कर कि तू मेरे को सोशल मीडिया पे मिला है, कि मेरी जो जुबान है ना वो बहुत जगह पे रुक रही है तुमको कुछ बोलने से। नहीं तो मैं तो छोड़ू ना, ऐसे आदमी को तो मैं बहुत अच्छे से सिखाना जानती हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान को तो पुलिस में दे देना चाहिए, तुम उसी में रहो और उसी में तुम डंडे खाओ। इस तरह के बदतमीज इंसान होते जा रहे हैं कुछ लोग, समझ गए? मेरी सब्सक्राइबर को आईना मत सोचना कभी परेशान करने के लिए, वरना तो देख लेना तुम्हारा क्या अंजाम होगा। बहुत देख लिया मैंने तुम्हें, और बहुत सारी बना लिया तुमने आईडी, हैं? अपने आप को पता नहीं क्या समझ रखा है। चलिए, आई थिंक यार ऐसे लोगों की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसे लोग यहाँ से मेरे चैनल से चले जाएँ तो वही सबसे अच्छा है। हमें अपना एक पॉजिटिव और एक अच्छा इन्वायरमेंट रखना है। तुम लोगों की तरह नहीं, जहाँ तुम्हारा बकवास चलता होगा ना वहीं जा, समझा? यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो गाइस, जो भी हुआ मेरे को उसको बोलना था, मैंने बोल दिया, आप लोग समझ ही गए। अरे कभी कभी यार कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं ना जो बिना मतलब की बातें सुने वो लोग मानते ही नहीं हैं। तो देख लिया, जो भी हो गया। अब गाइस, मैं आप लोगों से कहूँगी कि जो भी मेरी सब्सक्राइबर है, मैं उनसे कहूँगी कि आई एम सो सॉरी। इस तरह का आप लोगों के साथ आप लोगों को 3-4 दिन से कुछ लोग इस तरह से बातें कर रहे थे। आई थिंक अब आगे से नहीं होगा। अगर होगा तो मुझे कमेंट के थ्रू पता चल जाएगा। अगर कुछ नहीं पता चले तो आप लोग मुझे बता सकती हो, ठीक है? देन अभी तो अब मैं एक बार ना आप लोगों से रात को मिलती हूँ, ठीक है? रात को खाना वाना बनाऊँगी, उस टाइम मैं आप लोगों से मिलूँगी, कुछ बात करूँगी, ठीक है? अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो नहीं चाहते कि हम लोग चैन से रहें, खुशी से रहें, अच्छे से बात करें। बहुत उन लोगों को दिक्कत होता है, पेट में दर्द होता है, और पता नहीं कैसी कैसी मिर्च भी लगती है उन लोगों को। वही सारी बातें हैं, गजब, बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ सोच के कि कैसे कैसे लोग अपने, क्या होता है इस दुनिया में, कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं। और ऐसे लोग होते हैं, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, और वो जहाँ जाते हैं वहाँ पिटाते हैं, घर में भी पिटाते हैं, तब जाके वो लोग सुधरते हैं। तो चलिए गाइस, मैं शाम को, अभी तो मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है? एंड मैं रात में एक बार आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर रात में मैंने बनाया दाल, रोटियाँ और करेले की सब्जी। करेला मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन खाना ज़रूरी है, इसीलिए खा लिया करती हूँ। ठीक है गाइज, आज मैं जा रही हूँ, कल फिर मैं वापस आऊँगी आप सबसे ढेर सारी बातें करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।